दोस्तों नमस्कार, एमएफटी रिटेल में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सायरोटेक का एक वोल्टी है, ईपॉन वोल्टी, और कस्टमर को हमने उनको ईपॉन वोल्टी सब कुछ हमने प्रोवाइड कराया है और उनका वोल्टी का कन्फिग्रेशन हमने कर दिया है। और वो चाहते हैं कि उनका ओएनटी को कन्फिगर कर दिया जाए, वो समझना चाहते हैं। तो मैंने उनका रिमोट पे एनालिटिक्स लिया था और उनका ही कन्वर्सेशन के साथ में ही है ये वीडियो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको पूरा गाइड किया हूँ कि कैसे उनको कॉन्फ़िगर करना है, मतलब ओएलटी से डायरेक्ट मैं ओएनटी में लॉगिन करके, नहीं तो उसी चीज़ को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। जो आप लोग देखें, आप लोग इससे समझ पाएंगे कि कैसे आप लोग, ये सायरोटेक का ओएलटी और सायरोटेक का ही 2010 आपका मॉडल है आपका ओएनटी का, ठीक है। और ये दोनों बात ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों ही जो ओएलटी और ओएनटी दोनों है, दोनों ही विसुअल मेड है। विसुअल मेड किसी भी कंपनी का ओएलटी हो, चाहे वो डीवीसी हो, सायरोटेक हो, डिजिसॉल हो, कोई भी हो, ठीक है, यूनिवे हो, नेटलिंक, कोई भी, इसमें सभी के लिए ये सेम चीज़ अप्लीकेबल है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। फाइबर रेडी करना है। रेडी करने के बाद में आपको अपना ओएलटी में लॉगिन कर लेना है। ये वो जांच हाँ लॉगिन है। हाँ, लॉगिन हो गया। जैसे लॉगिन करेंगे आप तो आपका ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको ओनू कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, ठीक है। ओनू कॉन्फ़िगरेशन पे ओनू लिस्ट, इसमें आप कौन सा पॉन पे कस्टमर को कौन सा पावर भेजे आपको पता होना चाहिए। पॉन 1 से यहाँ गया है, इसमें हम रिफ्रेश करेंगे, हमको मेरा ओनू दिखने लग जाएगा। कौन सा आप जो कस्टमर के घर में ओनू लगाए हैं, उसी ओनू में आपको कन्फिग, अभी तो एक ही तो है तो इसलिए एक ही हमको पता है कि एक ही लगाया है। लेकिन मेरा एक से जब ज्यादा हो जाएगा तब तुमको समझना होगा। तो पीछे में देखिए मैक लिखा रहता है ओएनटी के ऊपर में, उस ओएनटी से मिला के हम मैक पकड़ लेंगे, ठीक है। तो जो ये हाँ, ये कस्टमर का ओएनटी के पीछे में हाँ लिखा हुआ है, राउटर के पीछे वो लिखा हुआ हुआ उससे हम मिला लेंगे कि मेरा कौन सा ओएनटी है उस कस्टमर का, ठीक है। हाँ। उसके बाद हम चले जाएंगे कन्फिग में, एक्शन में कन्फिग आ गया। यहाँ पे होगा बहुत बढ़िया। अगर आप बहुत अच्छा से काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख के सेव कर दीजिएगा। ये वाला ओएनटी कौन सा कस्टमर का है, यूजर आईडी पासवर्ड बन गया बीएसएनएल का, हाँ, ये मेरा आपका अपना है। तो आप यही वाला लगाना चाहते हैं अपने लिए या कुछ और लगाएंगे? है, यही है स्टैटिस्टिक्स है भी इसमें ही डलवा देना। ओके, इसी में डाल देना है। तो आपका नाम बताइए क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद। तो यहाँ पे अरविंद नाम लिख के अरविंद अंडरस्कोर सेल्फ लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका नाम पे वाला सेव हो गया, ठीक है। अब कनेक्शन, आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे दिए, कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है ना, यूजर आईडी पासवर्ड, हाँ, हाँ। यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया तो हाँ, हाँ, अच्छा देखिए, इधर देखिए सर, ठीक है सर। हो गया। तो वेंडर आईडी से मोनू लिख रहा है क्या? ना ना, ये आपका वेंडर आईडी नहीं सर, ये ओनू का, ठीक है। ये ओनू का, आपका वो बीएसएनएल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो बीएसएनएल का पोर्टल में बीएसएनएल का देखिएगा, ठीक है, यहाँ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए, ये हो गया, अपना नाम लिख दिया हमेशा। अब आ जाइए यहाँ पे वैन पे, देखिएगा ध्यान से, वैन, हाँ, ठीक है। वैन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। वैन पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, हाँ, दिया है। दिया है ना। तो आपको देखिएगा ध्यान से, मोड पे क्लिक कीजिएगा हमेशा राउट, ठीक है। हाँ, IPv4 ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये हो जाएगा ट्रिपल PoE, ठीक है। और जिसका स्टैटिक्स रहेगा उसका स्टैटिक्स। ना ना, ट्रिपल PoE ही रहेगा बीएसएनएल में। अब यहाँ पे डालिए यूजर नेम, तो बीएसएनएल की तरफ से यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा तो वही रहेगा ना? एकदम पूरा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। हाँ सर, डाल दिया। सही डालें एकदम से। हाँ, अच्छा, पासवर्ड रहेगा पासवर्ड ही, ठीक है। सर्विस नेम में बीएसएनएल डाल सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेट इनेबल इनेबल रहेगा, वीलैन मोड तो टैग, वीलैन क्या बताया,
हाँ मेरा नाम जो दिया सो हाँ, विलेन आईडी बताइए। कस्टमर का विलेन क्या होता है? 1201 डालिएगा। हाँ, 1201, 1201। 1201 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 से 7 में से कुछ भी एक जीरो लिख दिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको सब। यहाँ पे सर्विस मोड इंटरनेट रहेगा, ये सबको टिक मार दीजिएगा। लैन 1, लैन 2, एक तो 2.4 वाला को टिक कर दीजिएगा, एक तो 5G वाला को टिक कर दीजिएगा। फिर ए, दो ए, बार तो एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ सर। अच्छा, हो गया। अब इसमें 2.4 में टिक कर लेंगे, 5.8 में कर लेंगे, ठीक है। इसमें बाइंड आपको हमेशा करना है पोर्ट को, जिस पोर्ट में बाइंड करेंगे उसी से इंटरनेट निकलेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, ऐड। तो हर बार सर चेंज नहीं ना होगा। भाई देखिए, हर कस्टमर का आपको एक बार तो करना ही है, कि जब कस्टमर का नया कनेक्शन देंगे तब करना है। हाँ, जब नया कनेक्शन सर ये देंगे कहाँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हो रहा है, ये इस ओनू में हो रहा है, ठीक है। ये ओनू में हो रहा है, ठीक है। अब इसको करने के बाद इसको यहाँ पे सबमिट कीजिए। आप सबमिट करके इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लोड हो जाएगा। देखिए, कनेक्ट हो गया इंटरनेट आपका, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, कनेक्टेड। कनेक्टेड। तो इंटरनेट आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम, टेलीफोन। वाईफाई का भी होगा ना सर, हाँ वाईफाई का। हाँ, सब सब बता दे रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं, हो गया ये। अब देखिए, कभी भी वाईफाई का पासवर्ड ना यहाँ से सेट मत कीजिएगा। वाईफाई का पासवर्ड भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मत कीजिएगा, ठीक है। कस्टमर को बोलिएगा भैया अपना पासवर्ड अगर बदलना है तो तुम लॉग इन करके बदल लो राउटर में, क्योंकि यहाँ से आप सेट कर देंगे ना तो फिर वो पासवर्ड अपना चेंज नहीं कर पाएगा। अभी क्या पासवर्ड है वो देखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। आप राउटर के ऊपर देखिए, पासवर्ड लिखा हुआ है। राउटर के पीछे में पलटिए, वहां पे वाईफाई का पासवर्ड लिखा हुआ है। वाईफाई की क्या है, हाँ, वाईफाई की क्या लिया है। अभी 3 4 5 हो जाता आप तक। हाँ, तो वही आपका वाईफाई का पासवर्ड है। तो आप देखिए, आपको SSID दिख रहा होगा, ठीक है। SSID जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड अब दिखने लग गया। ये आपका SSID होगा यहाँ पे, ये नाम से दिखाई दे रहा होगा वाईफाई का नाम। FTTH। FTTH नाम से दिख रहा है ना, ये देखिए FTTH। तो यहाँ से कभी ना आप वाईफाई का नाम मत बदलिएगा, कस्टमर को बोलिएगा भाई तुम खुद अपना लॉगिन करके बदल लो, ठीक है। क्या उसका, तो सर ये जो है कि हम लॉगिन किए हैं। ये OLT में लॉगिन किए, उसका ओनू में लॉगिन करना है। वो वाईफाई में पहले कनेक्ट कर लीजिए, FTTH को सेलेक्ट कीजिए, अपना मोबाइल में जाइए, वाईफाई में चेंज कीजिए, FTTH को पकड़िए और पासवर्ड दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका इंटरनेट चल जाएगा। कि एक बार अगर कस्टमर वाला एक बार बता दीजिए ना। ठीक है, पहले आप इसको कीजिए, तो पहले मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, तो आप पहले। हाँ, बोल दिया। FTTH मिला वाईफाई आपको? हाँ, FTTH मिल गया। मिल गया, अब उसको पकड़िए। एक तो FTTH होगा, एक तो FTTH 5G होगा, दोनों दिखा रहा है ना, खाली FTTH दिखा रहा है? हाँ, FTTH दोनों दिखा रहा है। 5G वाला कनेक्ट होगा कि FTTH होगा। देखिए, अगर आपका मोबाइल में 5G दिखाता रहेगा तो 5G कनेक्ट कीजिएगा, और अगर नहीं दिखाएगा तो FTTH खाली कनेक्ट कीजिएगा। पासवर्ड दोनों, हाँ, 5G में आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगा, 5G में आपको 5G मतलब 5G वाला स्पीड मिलेगा। और ये नॉर्मल वाला आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला मिलेगा, जिसमें 40 50 Mbps तक का ही स्पीड मिल पाएगा आपको।
ठीक है सर। ठीक है, कनेक्ट हुआ, इंटरनेट चल रहा है, ये देखिए पहले। फोटो। कोई और भी मोबाइल में कनेक्ट करके देखिए इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो बताओ चलो। चल रहा है तो ठीक है। अच्छा, यहाँ से पासवर्ड अगर चेंज करेंगे तो कस्टमर अपना पासवर्ड कभी नहीं बदल पाएगा, हर बार आपको ही बदल के देना पड़ेगा, क्योंकि जब रिबूट करेगा ना ये चीज उसको सेव कर देता है वहां पे। ठीक है, और कभी भी कोई भी एक्टिविटी करने के बाद ये देखिए ऊपर में आपको सेव दिख रहा है, ये सेव पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सेव पे अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। आप जब आपका ओएलटी रीस्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जितना चीज आप किए रहेंगे और सेव नहीं किए रहेंगे। हो गया काम, ठीक है। हाँ इसमें तो अच्छा, सर आप कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ जैसे था वही है ना। हाँ इस पे हम सेव पे क्लिक कर दिए, ठीक है। वाईफाई में कुछ नहीं करेंगे, कभी आप भी मत कीजिएगा, आपको कहाँ कहाँ करना है, खाली वैन में काम करना है। हाँ हाँ। और अगर टेलीफोन का कनेक्टिविटी करना है तो वैन के बाद में आपको यहाँ पे वीओआईपी में जाके सारा आईपी बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे सॉरी, वीओआईपी में आपका ये अपने आप ले लेगा। सिप में जाके आपको यहाँ पे सारा ये विलेन एफ टी टी मैंने एफ और ये आईपी ये बैठाना पड़ेगा। और पॉट्स में जाके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे गलत है इसीलिए अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, पासवर्ड अगर सही रहता तो ये कनेक्ट हो चुका रहता, ठीक है। अच्छा, और वाईफाई से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफटीटीएच का नाम वाम क्या है, लेकिन चेंज यहाँ पे हम रिकमेंड नहीं करेंगे आपको करने का, क्योंकि आप अगर चेंज कर देंगे तो कस्टमर कभी भी अपना हिसाब से पासवर्ड नहीं रख पाएगा, उसको हमेशा ये डिवाइस आपका पासवर्ड चेंज कर देगा, इसीलिए कभी भी वाईफाई में चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉन्फ़िगर करने का एक और फायदा आपको बता दें, यहाँ से जो लोग कॉन्फ़िगर करता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर ना आपका ओएनटी को रीसेट कर दे अपना घर में, उसका रीसेट करने से कुछ नहीं होगा, जैसे लगाएगा ना इसी ओएनटी में अपने आप यहाँ पे जो चीज के सब फिर से उसमें राइट हो जाएगा। समझ पाए कुछ? हाँ हाँ बिजली। मतलब हम रीसेट कर दिए गलती से, अब हम गलती से रीसेट कर दिया, वो फोन हम तो रीसेट कर दिए या बदमाशी से ही रीसेट कर दिया कोई कस्टमर, कोई दिक्कत का बात नहीं, उसको खाली उल्टी में बोले लगा के तुम चालू करो, वो रीस्टार्ट मारेगा फिर से सारा चीज आ जाएगा, सब कॉन्फ़िगरेशन उसका में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा है। अब आप काम क्या कीजिए कि अब वाईफाई तो चालू हो गया अपना, हाँ हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, मेरे को एफ टी टी एच दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम कनेक्ट करेंगे इससे एफ टी टी एच 5G से और आपको दिखाएंगे कि उसको कैसे करेंगे। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा करने के बाद में, तो आपको हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, यहाँ पे डालिए पासवर्ड 12345678। अच्छा, अब देखिए सर, अब हमको क्या करना है, अब हम वाईफाई से कनेक्टेड है राउटर का, तो मेरा वाईफाई का आईपी से अपने आप वो ले लेगा 192.168.1.1, ठीक है। हम अपना राउटर में यहाँ से लॉगिन कर लिए, मेरा राउटर का यूजर आईडी पासवर्ड, 191688 बराबर डालना पड़ेगा। हाँ आपको बराबर डालना पड़ेगा। वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, ये आईपी डालेंगे, अपना मोबाइल में भी डालेंगे तो भी खुलेगा, आप अपना मोबाइल में टाइप करके देखिए आपका ये खुल जाएगा। आपका मोबाइल में जिसमें वाईफाई कनेक्ट किया है ना, हाँ उसमें आप एक बार ट्राई कीजिए। यूजर नाम पासवर्ड का वही सर। वही सेम जो ओएलटी का है वही सेम इसका भी है, एडमिन रहा। एडमिन असाइरो वाला जो है XX1R2। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हम लोग ओएलटी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन किए ना, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपका भीसोल का ओएलटी है, अगर आपका ओएनटी भी भीसोल का हो, ईश्वर यानी नहीं कर देता है। माने आपका जो ओएलटी है ना ये भीसोल कंपनी का है, साइरोटेक का लोगो लगा है, लेकिन ओरिजिनल कंपनी जो कंपनी बनाता है, माने जहां से बन के आता है जो फैक्ट्री का नाम, उसका नाम भीसोल है। तो तो भीसोल का माल में आपको भीसोल का ही माल लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप क्या कीजिएगा कि साइरोटेक का ही माल अगर खरीदना है तो सामने वाला से पूछ लीजिएगा भाई भीसोल वाला है तो। अच्छा, इसका यूजर पासवर्ड हम रखे हैं admin123, याद रखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए कहीं पे admin123 पासवर्ड रखे हैं, चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन हो गया, यहाँ पे आप सब चीज देख पाएंगे,
ये जो हम लोग वहां काम किए सारा काम देखिए यहाँ पे आया हुआ है, देख रहे हैं। हम काम इसमें कुछ किए ही नहीं थे, ओएलटी में किए थे, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब पासवर्ड कभी भी ओएलटी से चेंज नहीं करना है। क्या करना है, पासवर्ड कभी भी ओएलटी से चेंज नहीं करना है। पासवर्ड हमेशा आपको क्या करना है, ओएलटी ओएनटी में, माने कस्टमर एंड का डिवाइस में पासवर्ड, देखिए पासवर्ड में ना अपना दिमाग ही नहीं लगाना है। पासवर्ड हमेशा बोल देना भैया कस्टमर को तुम खुद चेंज करो, ताकि उसमें वो बोले कि हम भुला गए तो अलग बात है। ठीक है। बुला देगा तो यहाँ से आप दे सकते हैं उसको, यहाँ से उसको नया पासवर्ड बना के, लेकिन आप बना देंगे ना उसको देख के बता दीजिए, जैसे हम देखे हैं, हम वीडियो देख कर दे देंगे आपको। यहाँ पे देखिए 5G पे जाना होगा, 5G और 2.4G इस पे जाना होगा, जिसका पासवर्ड चेंज करना। मान लीजिए अभी हम लोग 5G से कनेक्टेड है, तो हम लोग 5G का चेंज नहीं करते हैं, हम आपको 2.4G का दिखाते हैं कनेक्ट करके। 2.4G वाईफाई का नाम है आपका FTTH। आप क्या नाम रखना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, हाँ, नाम बदल दीजिए, टाइप कीजिए जो भी नाम रखना चाहते हैं। बात नहीं सर, वही बात। ठीक है, FTTH ही रहने दिए। ठीक है। अच्छा, अब आपका पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ से आपका नाम हो गया, इसमें उसके बाद सिक्योरिटी में चले आइए, वैन डब्लू लैन सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा, डब्लू लैन सिक्योरिटी में यहाँ पे आ गए आप। रूट एपी है FTTH आपका। ठीक है। पासवर्ड देखिए यहाँ पर है, शो कीजिए पासवर्ड को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 128। आप इसको बदल दीजिए, टाइप कर लीजिए जो करना है। याद रखिएगा ए बड़ा लिख रहे हैं, ए बड़ा लिखे हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसको हो गया, अब यहाँ से नीचे में देखिए अप्लाई चेंज का ऑप्शन दे रहा है, अप्लाई चेंज कर दीजिए। अप्लाई चेंज कीजिए। ये थोड़ा ठीक है, हो गया चेंज सेटिंग सक्सेसफुली। अब आप अपना देखिए तो चेंज करके। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना सर पासवर्ड बदल पाएंगे। ठीक है, और तो कुछ ठीक रहता है, सब सेटिंग में रहता है ना। बस बस, और सब चीजें आप ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। ठीक है, इतना से आपका काम हो जाएगा। अब 5G वाला का पासवर्ड अगर बदलना है तो 5G में जाइएगा, सेम वही काम जो यहाँ किए। अपना यहाँ पे जाके डब्लू लेन सिक्योरिटी, डब्लू लेन सिक्योरिटी में यहाँ देखिए पासवर्ड क्या है मेरा। अब इसको आप बदलना है तो बदल, अभी अभी बदलेंगे तो फिर आपका कंप्यूटर से नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बदल लीजिएगा। तो बात समझ गए, मोटा मोटा बात जो था।